जय हिंद दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे हमें एसआईपी करना चाहिए या ईटीएफ करना चाहिए। मैं आपको आज इससे रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। बहुत लोगों को डाउट ये रहता है कि यहाँ पे मैं एसआईपी जैसे म्यूचुअल फंड पे करता हूँ, उसमें मेरे को यहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ईटीएफ पे यहाँ पे कहते हैं कम मिलेगा। तो देखो मैं आपको आज इसका एल्गोरिथम बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि मैंने आजकल ये वीडियो बहुत देखता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि ईटीएफ से ना बेस्ट मतलब यहाँ पे एसआईपी होता है, म्यूचुअल फंड करो सबसे बेस्ट होता है। तो इसका आज मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे निवारण करके बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों में बताऊँ, तो ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। देखो मैं आपको इसमें बहुत अच्छे समझाता हूँ। क्या करते हो, माना कि आपने 1000 के यहाँ पे एसआईपी करते होंगे, ठीक है। उसका यहाँ पे कैलकुलेटर आप खोल लेना, ठीक है। मैं आपको एवरेज बताऊंगा जिससे आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्या किया कि आपने जैसे कोई 1000 की यहाँ पे मंथली एसआईपी करोगे, ठीक है। वो आपकी साल में बनेगी उसमें 12,000 रुपए, ठीक है। उसमें आपको माना कि मोटा मोटा यहाँ पे रिटर्न आपको मिल गया 10%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप एवरेज करके उसमें निकालोगे, जो भी रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक माना कि एक्स अमाउंट मिल गया। देखो मैं आपको अभी ऐसे समझाऊंगा कि जैसे आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आपने कंटिन्यू कर दिया, उसमें क्या होगा एसआईपी में आपके यहाँ पे एक डेट भी फिक्स होगी। आपने 1 तारीख को कर रहे होंगे तो हर महीने की आपकी 1 तारीख को यहाँ पे एसआईपी में आपको 21 तारीख को यहाँ पे क्या करना होगा, काटना होगा, ठीक है। अब क्या होगा ईटीएफ पे क्या होगा, आपने जैसे 12,000 रुपए की जो एसआईपी को किया होगा, ठीक है। अब वही क्या हुआ कि जैसे आपने ईटीएफ आपके हुआ, अब ईटीएफ में क्या होता है कि आप उसको लाइव मार्केट में पहली बात उसमें ईटीएफ में यहाँ पे एसआईपी करोगे। आप उसको एसआईपी को इकट्ठा तो एक ही महीने पे नहीं कि मैंने माना कि मैंने 1 मंथ में ईटीएफ पे डालूं, वहां पे होता नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आप जब चाहोगे, अब यहाँ पे क्या होगा जैसे माना कि निफ्टी का ईटीएफ, जैसे निफ्टी का 50 का ईटीएफ जो भी है यहाँ पे, वो माना कि 1% करेक्शन कर गया, उसमें आपने कहा गया 500 डाल दिया, कभी कभी 300 डाल दिया, जो आपके यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से मैं एक एवरेजिंग बता रहा हूँ, तो ठीक है। तो वहां पे आपको देखो चांसेस ज्यादा हो गए। यहाँ पे क्या होगा लाइव मार्केट में करो तो क्वांटिटी आपकी तुरंत ऐड होगी। एसआईपी पे तो ऐसा होगा नहीं, म्यूचुअल फंड वहां पे आपकी एक डेट फिक्स होगी कि वहां पे आपने कहा कि मैंने 1 महीने में 4 एसआईपी कर डाला, वो आपकी अलग अलग हो जाएंगी। बाकी एक ही मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट फंड का करो एसबीआई का नहीं, तो केवल एक ही मंथ में रहेगी, ठीक है। वहां पे मतलब एक ही डेट आपको चॉइस करना है। ईटीएफ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पे निफ्टी 50 का आपने ईटीएफ को बाय किया, वो 1% गिर गया, आपने अपनी क्वांटिटी बाइंग कर लिया, फिर माना कि वो 2% गिरा, फिर 4% गिर, महीने माना कि 12% करेक्शन आ गई। स्वाभाविक तौर पे कभी कभी मिल जाती है, ठीक है। ईटीएफ पे ये भी एक सुविधा होती है, जैसे कब होगा जैसे चुनाव वगैरह कुछ भी होता है, तो कभी कभी मार्केट होती है कि 10% निफ्टी में मतलब क्या हुआ कि निफ्टी में करेक्शन आ गया। अप्रॉक्स में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। निफ्टी में अप्रॉक्स 5 6 7 8 10% कोई मामूली चीज नहीं है। ऐसे जब इवेंट आते हैं तो वहां पे मिल भी जाता है। तो ईटीएफ पे आपको लाइव मार्केट में वहां पे करेक्शन में, म्यूचुअल फंड में आपको ऐसा नहीं मिलता है एमएनएम में, ठीक है। वहां पे आपको कहोगी वहां पे कुछ भी चीज की गड़बड़ी, कुछ भी इशू हो सकता है, क्योंकि वहां पे दिक्कत हो जाती है कि वो वहां पे वॉलेटाइल में आपको वहां पे बहुत कम चांस यहाँ पे मिल पाता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या होगा कि लाइव मार्केट में उसमें रिकवरी पे आपको बहुत अच्छा यहाँ पे चांसेस मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में कुछ आ रहा होगा। देखो अब मैं थोड़ा और डिटेल वाइज में यहाँ पे जाऊंगा, जैसे आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। देखो मैं आपको सीधे बता दूं, ठीक है। आपको जैसे कोई चीज भी है मतलब वहां पे आपको चांस यहाँ पे मतलब जैसे माना कि लाइव मार्केट में 1 महीने मार्केट यहाँ पे 20 दिनों पे रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चांसेस डेली आपको यहाँ पे क्या होगा मौका मिले, कभी 1%, कभी 2%, कभी 4%, कुछ भी टाइमिंग में वहां पे गिर रही, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू उस हिसाब से एसआईपी कर सकते हो। यहाँ लाइव मार्केट में क्या होगा ईटीएफ पे, उसको जब चाहोगे बाइंग करोगे, जब चाहोगे सेल करोगे। एसआईपी पे तो ऐसा होगा नहीं, आपको एसआईपी करोगे 1000 की ना 2000 या 5000 जो भी करोगे, तो उसको एसआईपी में कंपाउंडिंग तो आपको मिलेगी, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट है, मैं मान लिया, ठीक है। यहाँ पे ईटीएफ पे ऐसा नहीं होता, वहां पे आप लाइव मार्केट में करोगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न के चांस बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। प्लस यहाँ पे आपको नहीं लाइव मार्केट में करोगे, जब चाहोगे आपके पास पॉकेट मनी, उसको सेल करिए, आपके वॉलेट में आ गया, एक दूसरे दिन उसको विड्रॉ कर लिया। एसआईपी में तो आपको 4 5 दिन में विड्रॉ में लग जाएगा। एसआईपी पहले कैंसिल करो, फिर उसके बाद ये करो वो करो, तमाम वहां पे वो भी लगता है, ठीक है। माना कि यहाँ पे दोनों बेस्ट है। अब यदि कहोगी मैं आपको सीधे डायरेक्ट शब्दों में बता दूं यहाँ पे एसआईपी बेस्ट है कि ईटीएफ बेस्ट है, देखो मैं अपने हिसाब से यदि बता दूं, दोनों जगह अपनी अपनी जगह पे यहाँ पे सही है। यदि आपको यहाँ पे डेली आपको मतलब माना कि 6 घंटा उसको देखना, ये एनालिसिस करना, समझना है कि मेरे को 3 बजे के बाद देखना ईटीएफ कितना यहाँ पे निफ्टी गिरा हुआ है, उसी के बाद मैं यहाँ पे मैं डालूंगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे ईटीएफ बेस्ट है। यदि आपको पता है कि मेरे को सब चीजों पे नहीं पढ़ना, मेरे को सब नहीं देखना, तो आपके लिए यहाँ पे क्या है कि एसआईपी सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप महीने में क्या एसआईपी यहाँ पे करती रही, वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। वहां पे आपको एवरेज 12 से 13 14% रिटर्न मिल गया साल का एवरेज में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यदि आपको डेली देखना है तो उससे ज्यादा आपको लोग यहाँ पे ईटीएफ पे निकाल सकते हो, क्योंकि इसका आपको एल्गोरिथम खुद पहले आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बहुत सारे आजकल कैलकुलेटर भी आने लगे, कोई कोई अपने हिसाब से आप पे कैलकुलेट करके दिखा देता है, मैंने ईटीएफ से इतना बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो ज्यादा फर्जी चीजों पे मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है।
खुद आपके पास एक एक्स अमाउंट होना चाहिए, उसका आपको यूज पहले एसआईपी में करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको एक एटीएफ पे किया करना चाहिए। आपको खुद देखना चाहिए दोनों पे मेरे को बेनिफिट्स क्या 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 नहीं है उसमें, आप खुद अच्छे से उसमें समझ जाओगे। आप जो इसमें आपको अच्छा लगता होगा उसको आप खुद ऑटोमेटिक करना शुरू कर दोगे, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं भी यही पहले करता था, एसआईपी करता था, मेरे को बाद में सब कुछ पता चल जाता है ऑटोमेटिक, आपको नहीं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट एसआईपी की ईटीएफ बेस्ट है, क्योंकि आप उसका एल्गोरिथम खुद समझ जाओगे, ठीक है। देखो आप किसी की यहाँ पे जैसे मैं कोई भी चीज आपको दिखा दूं, एसआईपी दिखा दूं, ईटीएफ की दिखा दूं, आप मेरे से इन्फ्लुएंस होंगे, आप उसको अपने कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जब आपके अंदर खुद से आ जाएगा ना इन्फ्लुएंस, मतलब खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए एसआईपी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे को इसमें इतना मिल रहा है, हाँ वो खुद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे समझ आए आपके लिए एसआईपी बेस्ट है, ईटीएफ बेस्ट है। कोई कि यहाँ पे किसी के वो उसमें नहीं जाना कि इसमें, बहुत सारे कहते हैं कि मैं ट्रेडिंग से ना कर लेता हूँ, वो उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहते नहीं कि जब खुद की यहाँ पे कहते नहीं, जब खुद गड्ढे में गिर जाते हैं ना, तब उसकी हकीकत पता चल जाती है वो कितना गहरा है, ठीक है। रियलिटी ऊपर से देखने में तो नहीं पता चलता है, ठीक है। जब रियलिटी ये होती है, जब खुद गिर जाते हैं तो खुद मालूम यहाँ पे चल जाता है। तो देखो आपको अपना यहाँ पे सेंटीमेंट, आपको यहाँ पे सब कुछ अपना ऑब्जर्वेशन खुद करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा मेरे लिए कौन सी फील्ड बेस्ट है, कौन सी फील्ड बेस्ट नहीं है। यहाँ पे देखो किसी के ज्यादा इन्फ्लुएंस में जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका ही नुकसान हो सकता है। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी से भी हो कुछ भी हो, वहां पे सीखना है, बस सीख के अपना यहाँ पे अपना फंडामेंटल यहाँ पे खुद आपको यूज करना है। तो आपको जानकारी कैसे लगी ये वीडियो, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए था, आप लोग अपनी राय यहाँ पे जरूर शेयर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। यहीं से मैं अपने वीडियो को विराम करूंगा। जय हिंद दोस्तों।